रही है। मैं स्वतंत्र हूँ, आप भी जो काम हाँ। तो रखिए, आप सुनने को तैयार कहाँ हैं? मैंने सुना तो आप पूरा- पूछना चाहते हो, हम नहीं बोलने वाले। बेरोजगार और भ्रष्टाचार के जो लोग सपोर्टर हो उनके साथ आप चलाइए। आइए ना। क्या जरूरत है भाई साहब निकलने की? आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए ना कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं आम जनता के नाते आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया। तो नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे करते करते अब हम आ पहुंचे हैं झीलों के शहर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इस समय मैं बोट क्लब के सामने मौजूद हूं। यहां का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, देश भर से जो है लोग यहां पर आते हैं घूमने, विदेशों से भी लोग यहां आते हैं घूमने। चर्चा करूंगा इनसे चुनाव से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस समय अभी जो है एक बड़ा अपडेट सामने आया। कल से पूरा चुनाव का माहौल जो है वो कहा जा रहा है कि बदल गया है, जब से पीएम मोदी ने रैली की है राजस्थान में। और जो तमाम चीज़ें कही हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, 2006 का जो मनमोहन सिंह ने जो व्याख्यान किया था उसकी बात की है कि रिसोर्सेज पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, खास तौर पर मुसलमानों का। जनता इसको किस तरीके से देख रही है, क्या इससे होगा, आइए इनसे बात करते हैं। सर, नाम बताइए आप। मुझे अमजद हसन कहते हैं। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं सर। क्या लग रहा है सर माहौल? माहौल ठीक है, अभी चल रही है, अभी पहला फेज है और पहले फेज के 102 सीटों पे चुनाव हुई है। सेकंड 26 को है, अभी पता चलेगा, क्योंकि साथ इस बार पहली बार ऐसा है कि 7 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। तो चुनाव कहीं ना कहीं बहुत लंबे ले खींचने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। जी अच्छा, और ये कल से एक चुनाव का जा रहा है, बदला सा है। जब पीएम मोदी का वो बयान, वो 2006 का जो मनमोहन सिंह का जो बयान था उसको उन्होंने रिपीट किया है कि जो इन्होंने सर्वे की बात कही है कांग्रेस ने, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो 400 पार का जो नारा है वो बौखला गए हैं। पहले फेज के जो 102 सीट पे जो मतदान हुई है, उस मतदान से मोदी की पूरी टीम और अमित शाह की चाणक्य की नीति फेल हो गई है, जिसके कारण बौखला गए। और भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान लाती है और इसी के ऊपर वो राजनीति करती है। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कल चुनाव की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की 1951 की धारा 125 का उल्लंघन किया है और सीधा सीधा चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। ये देश सार्वभौमिक है, सर्वसामाजिक देश है, जिसमें सभी का मिलावट है। एक तरीके से प्रधानमंत्री ने कल कहा है घुसपैठिए, तो आप देश के 30 करोड़ मतदाताओं को घुसपैठिए कहकर, तो घुसपैठिए कहा नहीं, ये तो आप भी जानते हैं घुसपैठिए किसको कहा। घुसपैठिए किसी को नहीं कहा, उन्होंने साफ लफ्जों में मुस्लिम कहा है। और मनमोहन सिंह ने अगर ऐसा बयान दिया है तो मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, अमित शाह को चैलेंज करता हूं कि भाई आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताइए। अगर युवाओं की न्याय की बात करने अगर अन्याय है तो यह है, किसानों को न्याय देना अगर अन्याय है, अगर महिलाओं को पावर देना है, बेरोजगारों को रोजगार देना अगर गलत लगता है, और मुस्लिम लीग के साथ सरकार में तो ये थे इनके वीर, ये वीर जो थे, ये भाजपा का जो पूरी टीम थी वो किसके साथ थी? मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी ना बंगाल में। तो जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले वो लोग और दूसरे धर्मों का अपमान करने वाले, तो मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस है ना, इसको कैसे डिनाई? कांग्रेस है नहीं ना। अब मैं चैलेंज करता हूं ना, मैनिफेस्टो यूनियन मुस्लिम लीग के साथ किसका कोलिशन है अभी? तो 1952 में किसके साथ सरकार बनाया था भाई? 52 में तो बीजेपी थी नहीं। कोई किसने कहा नहीं था? जनसंघ था सबसे पहले, आजाद हिंदुस्तान से पहले बंगाल में सरकार किसने बनाई थी? मुस्लिम लीग के साथ मिलके, इन्हीं के वीर ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके मंत्री थे? कांग्रेस पार्टी में भी रहे। कांग्रेस पार्टी में नहीं थे वो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहे नहीं, वो तो नहीं, नेहरू सरकार में मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मुख्य चेहरा है और कहीं ना कहीं इस बीजेपी की सरकार वहां रणनीति करती है। और 102 सीटों पे जो चुनाव हुई है उसमें फेल होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान के अलावा बात करके बताए देश के विकास के क्या हालात है, नहीं तो इसमें एक आप भी तो एक बात समझिए ना, जब हिंदू मुस्लिम की अगर बात कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड किसने बनाया? इसमें तो ये भी है पर्सनल बोर्ड को और ज्यादा जो है सशक्तिकरण किया जाएगा, तो वो भी तो उसी तरफ सशक्तिकरण किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की वक्फ की संपत्ति है, ये देश की संपत्ति, जो राजे महाराज नवाबों ने अपनी संपत्ति वक्फ की है, वो वक्फ की संपत्ति सरकार की नहीं है, वक्फ काउंसिल है। और वक्फ बोर्ड जो है उसका काम है वक्फ की रक्षा करना। इस सरकार ने उसको बेचने का काम किया है, इसको तोड़ने का काम किया है। आज अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप थी, बंद किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी सरमादारों की है, मालिकों की है, कुछ उद्योगपतियों के इशारे पे चल रही है। जिस वक्फ बोर्ड के पास जमीन नहीं थी वो तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति देश में उसके पास। ये आपके पास गलत आंकड़े हैं कि संपत्ति नहीं थी। इस देश की सबसे संपत्ति वक्फ बोर्ड। आप मेरे को बताइए ना, आप मेरे को बताइए, जो वक्फ बोर्ड को जो पावर्स दी गई हैं, क्या वो सही है या गलत है? एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम कोर्ट में जा ही नहीं सकते। आपके ट्रस्ट जो है, जो न्याय है, जो मंत्री हैं, जो हजारों टन सामान पड़े हुए हैं, तो उसको किसने पावर दिया? लेकिन जो मंदिर का फैसला हुआ वो तो कोर्ट से हुआ ना, वक्फ बोर्ड में तो आप कोर्ट में जाए। आप आए ना मुद्दे पे,
अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप मंदिर ही के मुद्दे कोर्ट पे आए तो भाजपा का इसमें क्या योगदान है? भाजपा ने दलाली की, भाजपा ने चंदे इकट्ठे आपसे किए, सवाल, मैंने आपसे वक्फ तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वक्फ का बोर्ड और मंदिर अलग है, याद रखिए। श्री राम जन्मभूमि और वक्फ बोर्ड इज डिफरेंट, बिल्कुल अलग। मैं वही बोल रहा हूँ ना। अरे आप सुन तो लीजिए, अब आप मेरी भी सुन लीजिए। वक्फ आप सवाल कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को इतनी पावर जो दी गई है, आप सुनिए अभी 1 मिनट आराम से। आप कोर्ट में ही नहीं जा सकते। किसने बोला नहीं जा सकते? वक्फ बोर्ड का आप देख लीजिए, आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। क्या ये गलत नहीं है? किसने बोला मैं? क्यों नहीं कोर्ट में गया चैलेंज? ट्रिब्यूनल के पास। आपके सामने आम आदमी पार्टी का एमएलए वक्फ बोर्ड के चक्कर में कोर्ट से ही तो ऑर्डर में फंसा हुआ है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जी नहीं, आपके पास गलत न्यूज है कि मनी लॉन्ड्रिंग का लॉन्ड्रिंग नहीं, केस है वो। गलत। दिल्ली वक्फ बोर्ड के गलत नियुक्तियां की हैं उन्होंने। भाई वक्त कहाँ की है नियुक्तियां? वक्फ बोर्ड में ना, तो कोर्ट आई इंटरफेयर। नियुक्तियां तो ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सारी कर रखी हैं। भाई आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड किसी को कह देता है कि ये हमारी संपत्ति है, क्या वो कोर्ट में जा सकता है या नहीं? जा सकता है। किसने कहा नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं जा सकता। कौन बोला? ट्रिब्यूनल के पास। आप वक्फ बोर्ड के जो ट्रिब्यूनल एक्ट है उसको पढ़िए ध्यान से। उसको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास जाना है, वहां जा करके जो है आपने दिखाने हैं कि ये मेरा घर है या ये मेरी संपत्ति है। दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पड़ी है ना वक्फ बोर्ड की, सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी है ना हाई कोर्ट की 400 विजयों के लिए। अगर दिल्ली से अगर आप आए हैं तो दिल्ली की लुटियंस जोन में मस्जिद है सुनहरी की, वो कहाँ पड़ी है? ट्रिब्यूनल में है या कोर्ट में है? लेकिन इस हिसाब से फिर वक्फ बोर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वक्फ बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? तो कांग्रेस भी तो वक्फ बोर्ड को बढ़ा क्यों बनाते हैं? कौन कांग्रेस भी तो वक्फ बोर्ड कांग्रेस की बढ़ावे की देन नहीं है, पहले बात ध्यान रख लीजिए। एक किसी चीज को बढ़ावे की सुन, अरे आप सवाल आपने पूछा, आप सुनिए। किसी चीज को प्रबंध करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए एक ट्रस्ट बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है, वो वक्फ बोर्ड कोई कांग्रेस की सरकार की सिर्फ अकेले की देन नहीं है। नरसिम्हा राव सरकार ने पूरी पावर दी है, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई साहब, नरसिम्हा राव की सरकार ने पावर दी तो क्या गलत पावर दी है? पहली बात कांग्रेस की तो सरकार आप अभी आप बात कर रहे थे घोषणा पत्र की। आप बात कर रहे थे कल बांसवाड़ा में नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, वो एक हार की सच्चाई है कि उनके हार चेहरे पे दिख रही है। जो 400 का नारा दिया था, अभी तो उनके पास 303 है ऑलरेडी ना, दिल्ली में पूरी सीट उनके पास है। अरे 400 की बात तो कांग्रेस भी कर रही है, नहीं कर वो 150 से नीचे। सुनिए, हर भ्रष्टाचार की बात सुनिए, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में क्लीनिंग वास्प में है। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर है ना, या कांग्रेस में है? जो भ्रष्टाचार करता है वो भाजपा में ईमानदार है, साफ है। मोदी जी की हवा उड़ी है और अमित शाह की हवा उड़ी है 400 पार। तो चलिए हवा, मुस्लिम सुनिए एक मिनट, मुस्लिम का मतदाता नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस देश का नागरिक नहीं है मुस्लिम? तो एक प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है या सिर्फ हिंदू के प्रधानमंत्री है? सबके हैं। उन्होंने आज ऐसा भाषण क्यों दिया? हिंदू वाला भाषण सुना आपने अलीगढ़ का? अरे सुनिए, वो हमेशा मुरादाबाद में आते, सभी को नेता मानते और बलात्कारियों को और भ्रष्टाचारियों को अपने साथ इकबाल अंसारी की भी बात उन्होंने की, वो नहीं सुनी अभी आपने? नहीं, इकबाल अंसारी की भी हमने सुन ली, उन्होंने औरों को भी तो की है ना। तो एक प्रधानमंत्री को लाजमी अच्छी लगती है कि वो हिंदू मुस्लिम मंदिर में। इकबाल अंसारी हिंदू है? मुगल उनके पास क्या शहजादे नहीं है? पूरे महंत तो वहीं बैठे हुए हैं, राजा महाराजा को ढूंढ के तो वो लाए हैं। तो कांग्रेस में कौन से महंत हैं? कांग्रेस में कौन से राजा? इकबाल अंसारी क्या है, हिंदू है मुस्लिम? आप बताइए ना मेरे को। मोहम्मद शामी हिंदू है मुस्लिम? आपने कहा कि मुस्लिमों को बाइफरकेट किया जाए। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए ना, क्या जब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको जरूरत जहां हिंदू की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाके आप आइडियोलॉजी सेट करते हैं, तो दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, दोहरे चरण नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री को सोचने की जरूरत है भाजपा को पूरे। नहीं, वो मतलब वहां पे उनका नाम लेंगे तो गलत हो गया। कहां? जब शमी का और यहीं पर तो इकबाल अंसारी का नाम लिया उन्होंने। नहीं, राजस्थान में क्या कहा उन्होंने साफ स्पष्ट लफ्जों में कहा, उत्तर प्रदेश में वोटिंग है, उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा वोट है, इसलिए वहां उन्होंने आइडियोलॉजी किया। राजस्थान में उन्होंने ऐसा क्यों कहा फिर? क्योंकि सेकंड चरण है, पहले चरण में बदल चुकी है उनकी हालात। तो 2006 का वो कोट किया, वो आपको मानना नहीं मानना? प्रधान मैं मानना नहीं, आप न्यूज चैनल के प्रतिनिधि है ना, आप मनमोहन सिंह का वो न्यूज या वो खबर, वो रिपोर्ट बताइए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी बातें कही थी कि सबसे आने के बाद ही तो क्लैरिफिकेशन आया था पीएमओ से। जी नहीं, गलत बात है। आप भाजपा की ट्रोल मीडिया और जो मालविया बैठा है, देख लीजिए, आपको तथ्यों पे अब आपको कुछ नहीं मिला तो ट्रोल मीडिया हो गया। ट्रोल मीडिया इज हैवी ऑन द चैनल। आप बताइए 10 दिसंबर 2006 को सिंह जी का आप बताइए वो न्यूज। तो बता रहा हूं, पीएमओ ने आपके पास नहीं है, चैलेंज करता हूं। क्यों नहीं? सब जगह पब्लिक डोमेन पे है। मुस्लिमों का हक होगा बजट पे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। पूरी भाजपा को रिसोर्सेज पे सबका हक है। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज कही है ना, जो उनकी माइनॉरिटी पे रिसोर्सेज पे हक होना चाहिए। स्पेशली मुस्लिम नहीं कहा उन्होंने, आप दिखाइए कहा है माइनॉरिटी स्पेशल। आपके पास बाइट है उनकी,
आप देखिए ना पब्लिक डोमेन में सब आप एक रिस्पॉन्सिबल मैंने देख करके आया तभी तो बता रहा हूँ आपको। तो आपको नहीं लीजिए, तो आपकी बात मैं क्यों मानूं? आपको दिखा देता हूं फिर, अगर आप ऐसी बात करते हैं तो। अब आपको आधा बाइफरकेटेड वीडियो आधा ज्ञान मेरे पास नहीं है, भाजपा के टोल को और गोदी मीडिया को मेरे पास है, वो धन्यवाद। आपको जो बोलना है आप स्वतंत्र हैं उसके। मैं स्वतंत्र हूँ, आप भी जो काम बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, वो तो दिखा रहा है, वक्फ बोर्ड पे मानना है नहीं। मुझे हाँ दिख रहा है कि आप कहाँ चल रहे हैं, हाँ बताइए ना। दिख रहा है कि आप कहाँ चल रहे हैं, किस चैनल, कहाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरी बात रखिए ना फिर। पूरी बात तो रखिए, आप सुनने को तैयार कहाँ हैं? मैंने सुना तो आप पूरा मौका दिया। आप भाजपा के सपोर्ट में पूछना चाहते हो, हम नहीं बोलने वाले। हम नहीं पूछ रहे, हम पब्लिक। बेरोजगार और भ्रष्टाचार के जो लोग सपोर्टर हो उनके साथ आप चलाइए। आइए ना, आप निकल क्यों रहे हैं फिर? पूरी बात कीजिए ना। मुझे क्या जरूरत है भाई साहब निकलने की? आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए ना कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं जब आम जनता से प्रवक्ता भाजपा का नहीं हूँ, मैं आम जनता के नाते आपको बता दिया। जनता का पूछ लिया मैंने मैंने आपको, बता दिया तो फिर क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? आपके सवाल ही ऐसे हैं। वो तो आपको जो मानना है वो आप मान सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? हो गया यार, ठीक है। आप बताइए ना, आपकी क्या राय है? मेरी कुछ राय नहीं है यार।